नमस्कार, मैं हूं मुनीश दाकरे और आप देख रहे हैं समाचार टुडे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहर में स्थित जुबली हॉल के नजदीक एक निजी नर्सिंग होम में मंगलवार को उस समय तनाव व्याप्त हो गया जब इलाज के दौरान एक 10 वर्षीय बच्चे की मृत्यु हो गई। इस घटना से आक्रोशित परिजनों ने नर्सिंग होम में तोड़फोड़ की और फिर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करते हुए मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में किया। जानकारी के अनुसार सहेड़ी गांव के रहने वाले हरिशंकर अपने 10 वर्षीय बेटे किशोर को गंभीर अवस्था में दर्शन नर्सिंग होम लेकर आए थे। बताया गया है कि बच्चा कहीं गिरने के कारण घायल हो गया था। नर्सिंग होम में प्रारंभिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने बच्चे की नाजुक हालत को देखते हुए उसे किसी बड़े अस्पताल में रेफर करने की सलाह दी। हालांकि कुछ ही देर बाद किशोर ने दम तोड़ दिया। अपने बच्चे की मृत्यु से दुखी और क्रोधित परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने नर्सिंग होम में तोड़फोड़ शुरू कर दी। इसके बाद उन्होंने बाहर भी जमकर हंगामा मचाया और कुछ समय के लिए सड़क यातायात को बाधित कर दिया। मृतक बच्चे के पिता हरिशंकर ने आरोप लगाया कि समय पर उचित चिकित्सा सुविधा न मिलने के कारण उनके बेटे की जान चली गई। दूसरी ओर निजी नर्सिंग होम के डॉक्टर मनोज त्यागी ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बच्चे को पहले से ही गंभीर अवस्था में अस्पताल लाया गया था। उन्होंने बताया कि उन्होंने तत्काल परिजनों को बच्चे की स्थिति के बारे में सूचित कर दिया था और उन्हें तुरंत बेहतर इलाज के लिए बाहर रेफर करने की सलाह दी थी, लेकिन उन्होंने इसमें देरी कर दी। डॉक्टर त्यागी ने बताया कि बच्चे को हेड नजरी सिर में चोट थी। उन्होंने ये भी कहा कि इसके बावजूद परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की है, जिसकी शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई जा रही है। डॉक्टर त्यागी ने अस्पताल में हुई व्यापक तोड़फोड़ की जानकारी भी दी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिशंकर है। कहाँ के रहने वाले हो? सहेड़ी के रहने वाला हूँ। क्या घटना हुई है? घटना छत पर से लड़का गिर गया था। मैं बाड़ी से लेके मनोज त्यागी पे लेके गया था। मनोज त्यागी ने एक बोतल चढ़ाई थी। बोतल चढ़ा के बाद जांच के लिए भेज दिया। सीटी किंग बोलते हैं ना, वो वाली। और वहाँ पे सीटी करवा के लाया तो बोतल फिर लगा दी आधी वाली। आधी बोतल चढ़ा के बोतल निकाल दी कि अब बोतल नहीं चढ़ेगी। और एक गोली दी है, गोली दे के कि 4 घंटे के बाद अब दवा दूंगा। 4 घंटे के बाद में लड़का जब तक गोली दी है खत्म हो गया। क्या नाम है बच्चे का? बच्चे का नाम किशोर। और बाहर निकाल के रख दिया है मेरा बच्चा सालों ने। उम्र कितने साल हो गई? 8-9 साल की, 9-10 साल की लड़की की उम्र है। तो मतलब आपका ये आरोप है कि डॉक्टर मनोज त्यागी की इलाज के कारण हुआ है? कहा इलाज के कारण हुआ है। मेरे को 2 घंटे पहले बोल देता तो मैं कहीं भी लेके जा सकता था। 2 घंटे में आगरा गवालियर। मैं डॉक्टर मनोज त्यागी, दर्शन हॉस्पिटल डायरेक्टर धौलपुर। एक पेशेंट आया था आज, मरीज का नाम था किशोर। सहेड़ी बाड़ी से आया था। मरीज छत से गिरा हुआ था। मरीज के सर में चोट थी। मरीज को तुरंत अटेंड किया गया, तुरंत देखा गया। देख के तुरंत मरीज की सीटी स्कैन कराई गई। सीटी स्कैन में सर में चोट थी उसको और मरीज को आगे रेफर करने की सलाह दे दी गई। मरीज को आगे रेफर कर रहे थे अपन। मरीज को प्राइवेट में आगे रेफर किया गया, लेकिन मरीज के अटेंडेंट आगे न ले जाकर और हॉस्पिटल में तोड़फोड़ चालू की। और डॉक्टर तो ये हर मरीज देखता है और जो सही होता है उसको रखता है, जो नहीं होता उसको आगे भेजता है। यही हमने किया है और इस चक्कर में उन्होंने उसमें तोड़फोड़ की है। 2-3 लोगों की चोट भी आई है। पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। आगे कार्रवाई पुलिस वाले जाना। थाना क्षेत्र में जेल रोड स्थित शिव कॉलोनी में चोरों ने एक खाली घर को निशाना बनाया और लगभग 3 लाख रुपए के गहने और नकदी चुरा लिए। पीड़ित सतीश चंद्र ने बताया कि वो 25 अप्रैल को परिवार के साथ एक शादी में शामिल होने के लिए धौलपुर से बाहर गए थे। बुधवार सुबह जब वे लौटे तो उन्होंने मुख्य दरवाजे पर ताला लगा पाया। हालांकि अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि सभी कमरों के ताले टूटे हुए थे और अलमारियों का सारा सामान बिखरा हुआ था। उनके अनुसार चोर 20,000 रुपए नकद और लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए के आभूषण ले गए। पीड़ित ने कोतवाली थाने में चोरी की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। जेल रोड धौलपुर मैं अपनी परिवार के शादी समारोह में गया हुआ था। वापस लौटा हूँ, देखा है कि घर के सारे ताले टूटे हुए, घर का सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ, जिसमें देखा कि पूरी गोदरेज की अलमारी और बक्से वगैरह सारे सामान चोरों ने खंगाले और सारा सामान ले गए, जिसमें करीबन 2.5-3 लाख रुपए का आभूषण, 20,000 रुपए की नकदी चोरी करके ले गए। इस घटना की सूचना आपने पुलिस को दी? मैंने ये घटना की सूचना तुरंत कंट्रोल रूम पुलिस को दी। वहाँ से कोतवाली से
आए और जांच पड़ताल। शादी में आप कब गए थे? मैं 25 तारीख को गया। आज आई हो? 25 तारीख को शादी में गया हुआ था। जो मैं आज आया सुबह देखा तो सारा सामान, ताले टूटे हुए, सारा सामान बिखरा पड़ा। देखते ही मेरे होश उड़ गए, ये क्या हुआ। क्या काम करते हो? मैं बिजनेस करता हूँ। हुए हृदय विदारक आतंकी हमले में 27 निर्दोष पर्यटकों की जान जाने के बाद पूरे देश में शोक की लहर है। इस दुखद घटना में मारे गए पर्यटकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए धौलपुर जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में बुधवार को एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बड़ी संख्या में युवाओं ने अत्यंत उत्साह के साथ भाग लिया और स्वेच्छा से रक्तदान कर मृतकों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। रक्तदान शिविर का मुख्य उद्देश्य न केवल शहीद पर्यटकों को श्रद्धांजलि देना था, बल्कि जरूरतमंद मरीजों के लिए रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करना भी था। जिला अस्पताल KPMO डॉक्टर विजय सिंह और ब्लड बैंक प्रभारी मुकेश शर्मा ने इस अवसर पर बताया कि हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 27 पर्यटकों की शहादत हुई थी। आज का यह रक्तदान शिविर उन वीर आत्माओं की स्मृति को समर्पित है। उन्होंने निर्दोष पर्यटकों पर हुए इस कायरतापूर्ण हमले की कड़ी निंदा की। शिविर में युवाओं के साथ साथ अनेक समाज सेवियों और स्वयंसेवी संगठनों के सदस्यों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दोपहर तक शिविर में 60 यूनिट रक्त एकत्र किया जा चुका था और ये शाम तक जारी रहा। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।